नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और मैं आरबीजे गुरुकुल से आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक और केस स्टडी की, जिसमें हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास में उठा था कि सर सलमान खान साहब ने मैरिज क्यों नहीं करी है। अब देखिए, हालांकि ये है तो उनका निजी मामला, परंतु इसको हॉरोस्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको आपसे उसी की चर्चा करते हुए अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। तो दोस्तों, ये मेरे पास हॉरोस्कोप आ गया है। ये श्री सलमान खान साहब का हॉरोस्कोप है। तो देखिए, जब मैरिज की बेसिकली हम बात करते हैं तो हमें क्या बोला जाता है कि आप सातवें घर को, सेवंथ हाउस को यानी कि फोकस करें। तो सेवंथ हाउस के लॉर्ड की पहले तो पोजीशन चेक करेंगे। ठीक है ना। तो सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि उसका कंजंक्शन किन के साथ है। उनका कंजंक्शन है उच्च के मार्स के साथ, मंगल के साथ जो है उसका कंजंक्शन है। ठीक है। और मार्स जो है यहाँ पे उच्च का भी दिख रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, वैसे देखिए, वैसे ये बोला जाता है कि जब जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो है, कह लीजिए कि अगर मंगल के साथ बैठता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स के अंदर काफी डिफरेंस हो। ठीक है ना। दोनों के एलिमेंट्स जैसे बेसिकली शुक्र जो है वो एक तरह से एलिमेंट वाइज जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। और जो मार्स है जो वो फायर एलिमेंट का प्लेनेट है। तो उस स्थिति को देखते हैं तो ये अगर कॉम्बिनेशन आप देखते हैं तो उस हिसाब से तो ठीक है, नजर आ रहा है कि हाँ भाई इन्होंने मैरिज इसलिए नहीं करी कि हाँ देयर कुड बी सम इश्यूज रिलेटेड टू सेवंथ हाउस। तो एक तो मेजर इशू तो हमारे को यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, हमारे को जो दिख रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि इसमें ये भी बोला जाता है कि जब आप जीवन साथी की बात करते हैं, जब आप पार्टनर की बात करते हैं, तो आपको नवमांशा चार्ट भी देख लेना चाहिए। चलो इस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा और कंफर्म कर लेते हैं। लेट अस सी। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हम लोग, कोई ऐसा नहीं है कि ये कुंडलियां मैं पहले भी ये कोई देखी हुई है। ये एक केस स्टडी के तौर पे, और ये मैं आपको स्टूडेंट्स को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास अचानक कुंडली आती है और आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न को सोल्यूशन कैसे देना है उस पर फोकस कीजिए, ना कि आपको अपनी नॉलेज का प्रदर्शन यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पर क्वेश्चन क्लास में उठा कि जी सेवंथ हाउस की पोजीशन देख के बताओ। वैसे अगर मैं सेवंथ हाउस को तो मैं देख ही रहा हूँ, मैं इसमें और भी कई चीजें देख सकता हूँ कि सलमान खान साहब का सेकंड हाउस यानी कि पारिवारिक स्थितियां। अब वहां पर देखा जाए तो वहां पे राहु जो है अच्छी पोजीशन के अंदर बैठा है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छे खासे एक संपन्न परिवार में उनका जन्म भी हुआ। ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि प्रेम प्रसंग या कह लीजिए लव मैरिजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फिफ्थ हाउस को भी फोकस कर लेना चाहिए। तो फिफ्थ हाउस को भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। फिफ्थ हाउस को अगर आप देखोगे तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो सन है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सन जो है वो बैठा है नाइन्थ हाउस के अंदर। तो वो भी पोजीशन बहुत पावरफुल है। तो ये तो यहाँ से ये चीजें नजर आ रही है कि सलमान खान साहब को, सलमान खान उनके प्लैनेट्स कैसे बनाते हैं। तो अब मंगल जो है, देखिए आप, मंगल जो है बेसिकली टेंथ हाउस में उच्च का बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो उनका जो मंगल है उसने उनको रिजल्ट्स कितने बेहतरीन दिए हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि सेवंथ के रिजल्ट बिल्कुल खराब ही जाएंगे। सेवंथ हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेवंथ हाउस व्यापार का भी होता है। ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो उनका, अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो जो काम करते हैं वो किसी की जॉब तो करते नहीं, वो सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस एक तरह से इनडायरेक्टली व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। तो देखा जाए तो ही इज डूइंग अ मार्वलस जॉब अपने फील्ड के अंदर, तो वो बेहतरीन तरीके से काम कर ही रहे हैं। तो इस चीज को आप देखिए। तो ये सारी चीजों को आप देखेंगे। आप देखिए इनका जैसे कि सूर्य जो है वो नाइन्थ हाउस में बैठा है। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि इनको पिता का सपोर्ट भी बहुत जबरदस्त तरीके से रहा है। ठीक है ना। पिता की वजह से भी इनके काफी चीजें डेवलप हुई हैं। और अगर थोड़ा सा और इन डेप्थ उतरते हैं तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव पॉइंट अगर एक दिखता है मुझे, वो ये दिखता है कि गुरु जो होता है ना वो गृहस्थी का कारक होता है, और गुरु जो है शत्रु क्षेत्रीय है। ठीक है। तो एक ये अभी नेटल चार्ट की बात करो, नवमांश पे नहीं आया हूँ, नेटल चार्ट की बता रहा हूँ। गुरु जो है गृहस्थी का कारक है, तो गुरु शत्रु क्षेत्रीय होने के कारण एक और पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यस इन्होंने गृहस्थी बसाई नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज हमारे सामने निकल के आई है। ठीक है। इसके अलावा अभी चलिए, मैं आपको बोल रहा था उस समय कि एक बार नवमांशा को चेक कर लेते हैं। नवमांश चार्ट को मैं ओवरऑल देखता हूँ तो गज केसरी योग फॉर्म होता है इनका फर्स्ट हाउस के अंदर ही। ठीक है। इसके अलावा इनके मार्स का जो पोजीशन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, सेवंथ हाउस का इसमें पोजीशन चेक करते हैं, तो मार्स जो है यहाँ पर सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। देखिए ये पोजीशन अच्छी नहीं है। राहु के साथ बैठा हुआ है, सिक्स हाउस में बैठा हुआ है। ये पोजीशन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से अच्छी नहीं है। जो कंजंक्शन है, बेसिकली कंजंक्शन जो है वो अच्छा नहीं हुआ है यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं सैटर्न के साथ यहाँ पर।
और बाकी अगर अगर ये देखते हैं कि पोजीशन कैसी है तो वैसे देखा जाए तो ठीक है, अपने दुश्मनों के ऊपर हावी जरूर होंगे। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो नवमास चार्ट के अंदर स्थिति दिख रही है, तो अगर बाय द वे इनकी वाइफ होती भी, और जो नेटल चार्ट की भी स्थिति दिख रही है, बाय द वे इनकी शादी होती भी, तो देयर कुड बी लिटिल पॉसिबिलिटी कि शायद डाइवोर्स के चांसेस रहते। और डाइवोर्स के अगर नहीं होता तो डाइवोर्स के केस में देखिए, डाइवोर्स एग्जैक्टली वैसे नहीं होता जैसे मैंने बोल दिया। एग्जैक्टली कई बार ये भी होता है कि हम लोग फिजिकली जो है हस्बैंड वाइफ साथ ही नहीं रह पाते, तो उस तरह की परिस्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर तो दे ही दिया है आपको, ये तो मैंने बता ही दिया है कि हम शुक्र की पोजीशन देख रहे हैं, हमने गुरु की पोजीशन को भी चेक कर लिया है, गुरु की पोजीशन मगर शत्रु क्षेत्र ने गिरी है। और नवमास चार्ट के अंदर जब मैं जाकर देखता हूँ तो मंगल जो है वो जुपिटर के हाउस में, 6th हाउस के अंदर जुपिटर की राशि में बैठे हुए, मगर उनके साथ सैटर्न जो है कंजंक्ट कर रहे हैं, राहु जो है कंजंक्ट कर रहे हैं। तो ये एक चीज थोड़ा सा नेगेटिविटी शो कर रही है। बाकी आप हम ये भी कह सकते हैं कि गुरु और चंद्रमा की दृष्टि तो 7th हाउस पे पॉजिटिवली पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये एक चीज पॉइंट पॉजिटिव है। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि शायद शायद इस पॉइंट के कारण जो है रिकवरी मिल जाती, मगर अब अगर हम पूरे ओवरऑल एनालिसिस को देखेंगे तो हमें अब कंक्लूड करनी है चीजों को। कंक्लूड कैसे करना है कि इन्होंने मैरिज क्यों नहीं करी, उसके पीछे मेजर पॉइंट बताओ। मेजर पॉइंट को अब कैप्चर करते हैं। तो मेजर पॉइंट ये है, मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि इन्होंने मैरिज इसलिए नहीं करी क्योंकि इनको जो गृहस्थी का जो कारक है जुपिटर जो है उसने इनको सपोर्ट नहीं किया, वो शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठा है। इस कारण से जो है एक मेजर ये निकल के आती है चीज कि इन्होंने मैरिज नहीं करी। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कंक्लूड कि गृहस्थी का कारक भी देख लिया। देखिए हर पॉइंट पे ये देखना है कि कौन सी चीज का क्या कारक है। जैसे मदर का कारक अगर आप देखेंगे, मन का कारक देखेंगे तो चंद्रमा को देख लेंगे, सूर्य का कारक देखेंगे पिता को देखेंगे, तो हम जो सन को चेक करते हैं, सन जो है बेसिकली जो है पिता का कारक होता है। सन जो है हड्डियां, हार्ट अटैक, इस तरह की डिजीजेस भी देता है। अगर ये अच्छी पोजीशन में होता है व्यक्ति के तो उसको अकॉर्डिंगली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छी पोजीशन में नहीं होता है तो वहां पर दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। जैसे शाहरुख खान साहब की कुंडली में अगर आप देखोगे तो सूर्य जो है नीच का है, तो उनको बोन से रिलेटेड सर्जरी की, उनके फादर भी नहीं थे तो इस तरह के इश्यूज उनको सामने आए। विराट कोहली साहब की कुंडली में भी इस तरह सूर्य नीच के हैं, तो उनके फादर जो है जब छोटी एज में मैच खेल रहे थे वर्ल्ड कप का अंडर 19 का, तो उनके फादर अच्छा एक्सपायर हो गए थे, जो सुनने में आया छोटी एज में, मतलब फादर चले। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू कंक्लूड द थिंग्स, ठीक है ना। और मंगल की दृष्टि देखिए आप, मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर नीच की पड़ रही है 4th हाउस के ऊपर। एक ये भी फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ से देखेंगे ना, अगर आप थोड़ा सा ये देखिए मेजर मेजर एलिमेंट्स को एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमें ये देखना है कि एक तो यहाँ ये उच्च का मंगल, इसकी 7th नीच की दृष्टि पड़ गई है। उसके बाद गुरु जो है ये शत्रु क्षेत्रीय हो गया, ये देख लीजिए, ठीक है। जुपिटर शत्रु क्षेत्रीय हो गया, ठीक है। बुध के घर में अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है उसकी। इसके अलावा इस गज्ज केसरी योग की बात कर रहा था, यहाँ से इसकी 7th दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट बना। और इस मंगल का ये जो यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका लॉर्ड ये मार्स, ये यहाँ पर आके बैडली कंजंक्ट हो गया, 6th हाउस के अंदर कंजंक्ट हो गया। तो अगर बाई द वे वाइफ होती भी तो हो सकता है वो दुश्मन की तरह बिहेव करती, इट कुड बी वन थिंग। तो उसके कारण जो है रिलेशनशिप में स्टिफनेस आ जाती, दिक्कत आती। तो ये सारी चीजें हम ओवरऑल देख रहे हैं। बाकी अगर आप हॉरोस्कोप देखते हैं तो ये पावरफुल हॉरोस्कोप है, मेष लगन का हॉरोस्कोप है। यहाँ पे मंगल उच्च के बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे राहु भी, यहाँ पे टू स्कूल ऑफ थॉट्स चलते हैं देखिए। राहु भी इनके, कई लोग बोलते हैं कि राहु 3rd हाउस में राशि में उच्च का होता है, कई बोलते हैं कि राहु जो है 2nd में उच्च का होता है। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, स्कूल ऑफ थॉट्स जो है यहाँ पे, थॉट ऑफ स्कूल बिल्कुल अलग है यहाँ पर। तो मगर ये इस तरह का राहु उच्च का आपको शाहरुख खान साहब की कुंडली में भी मिलेगा 10th हाउस में। तो उस उन्होंने उनको, कई लोग बोलते हैं ना जो कि नहीं नहीं 3rd में ही उच्च का है। देखिए किन की किसी किसी कुंडली में आपको राहु उच्च का 2nd के मतलब 2nd में भी रिजल्ट दे रहा है उस तरह के। मगर ये आपको प्रैक्टिकली एनालिसिस करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक प्रैक्टिकली। ये नहीं कि आप बुक्स खोल के या बुक्स की थ्योरी पे रिलाय करोगे तो एस्ट्रोलॉजी सीखना आपके लिए हमेशा दिक्कत रहेगी दोस्तों। नेवर रिलाय ऑन वन बुक और एनी ग्रंथ और एनी थ्योरीज। आप अपने जो आपकी जो गुण धर्म समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाइए, प्लैनेट्स के राशियों के गुण धर्म समझिए,
उनके जब आप उनको समझ जाते हैं तो आपके लिए हॉरोस्कोप को प्रैक्टिकली डिकोड करना आसान होता है, जैसे मैंने आपके सामने भी करके दिखाया। दिस इज हाउ लाइक दिस इज आवर टीचिंग पेडागोगी आल्सो। हम लोग यही करते हैं कि आप लग्न चार्ट के बेस के ऊपर किस तरह से वहां पर उसका जो डाइसेक्शन पूरा करते हैं, वो हम केस स्टडीज के थ्रू अपने क्लास में अपने आरबीजी गुरुकुल में भी उसकी आपको उसमें आपको निपुण बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम आपको बार बार केस स्टडीज देंगे, आपसे आपसे 12 जो हाउसेज है उनके डाइसेक्शन, उनके सारा उसका सार निकलवाएंगे, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसके आप बताइए, लॉजिक समझाइए। टिल द टाइम आप लॉजिक्स को तोड़ने नहीं लगोगे, जब तक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाओगे, एंड इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस आल्सो। तो दिस इज हाउ गाइस, आज ये एक छोटा सा एक सेशन मैंने किया। मैंने सोचा चलो सलमान खान साहब का हॉरोस्कोप देख लेते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। तो आज के सेशन को फिर एक यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट किसी और केस स्टडी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।